जोहार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल में ग्रूम करने में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग झारखंड का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग झारखंड की जनजातियों को देख रहे थे। तो आज हम लोग झारखंड की एक और जनजाति को देखेंगे जिसका नाम है असुर जनजाति। क्या नाम है? असुर जनजाति। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर झारखंड में इनकी जनसंख्या का बात करें तो वो है 22,459। कितना है? 22,459, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है? 0.25%। देखिए, इस जनजाति को पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से? पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता था। और इनका भाषा है असुरी। क्या है? असुरी। अब एक चीज़ और, असुर जनजाति का मतलब को बहुत सारे ग्रंथों वगैरह में या फिर बहुत सारे में चर्चा है इनका असुर जनजाति में। जैसे ऋग्वेद में इनका चर्चा है, महाभारत में इनका चर्चा है, आरण्यक में, उपनिषद में, इन सारे जगहों पर क्या है? असुर जनजाति का चर्चा है। इनका निवास स्थान का अगर हम बात करते हैं तो गुमला, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम, धनबाद, ये सारे जगहों ये देखने को मिलते हैं। इस जनजाति में युवा ग्रह को गितियोड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गितियोड़ा। और इनका गोत्र को, इस जनजाति में गोत्र को पारस बोला जाता है। देखिए, ये गोत्र का टाइप नहीं है पारस, गोत्र को पारस बोला जाता है इस जनजाति में, ठीक है। और इसमें प्रचलित विवाह जो है वो है सेवा विवाह, जबरन विवाह, गोलट विवाह, पलायन विवाह। सेवा विवाह में जो हम बता चुके हैं पहले का क्लासेस में भी कि सेवा विवाह में क्या होता है? लड़का जो है सो अपने मतलब ससुराल जाकर अपने सास ससुर का सेवा करता है। जबरन विवाह में ज़बरदस्ती शादी किया जाता है। जैसे अगर कोई लड़की को कोई लड़का को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए और अगर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या किया जाता है? उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले आया जाता है और शादी किया जाता है। मीन्स एक अपहरण के जैसा, इसे अपहरण विवाह भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह गोलट विवाह है, पलायन विवाह है। पलायन मीन्स जो राजी खुशी से होता है, मतलब प्लान करके। इस जनजाति में विधवा विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और साथ ही साथ तलाक प्रथा भी क्या है? मतलब देखने को मिलता है। तलाक प्रथा इस जनजाति में देखने को मिलता है। अब एक वर्ड है इदीमी। क्या वर्ड है? इदीमी। अब इदीमी में होता ये है कि अभी के टाइम में जैसे होता ना कि लिविंग रिलेशनशिप में जिस तरह लड़का लड़की रहता है, उसी तरह इस जनजाति में इदीमी के तहत होता ये है कि जब कोई भी लड़का लड़की का रिश्ता सेट हो जाता है, उसके बाद एक पति पत्नी के जैसा दोनों लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहता है कि फ्यूचर में उनको शादी करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। मीन्स अभी का समझिए तो जो लिविंग रिलेशनशिप होता है वही इस समय में क्या था? इदीमी। एक चीज़ और, इनका वंशज जो है सो मातृशतात्मक वंशज है। क्या है? मातृशतात्मक। और एक और वर्ड है चामबंदी संस्कार। जैसे अभी के टाइम में हम लोग का देखते हैं कि हिंदू धर्म में जैसे 16 संस्कार है और सबसे अंतिम संस्कार होता है जब मृत्यु होने के बाद जो दाह संस्कार होता है, ठीक है। उसी तरह से इस असुर जनजाति में एक संस्कार है जिसे बोला जाता है चामबंदी संस्कार। क्या? चामबंदी संस्कार। इस चामबंदी संस्कार में होता ये है कि जो भी बच्चे रहते हैं उन बच्चों को क्या किया जाता है? चमड़ा का धागा पहनाया जाता है। क्या? चमड़ा का धागा। क्यों? ताकि वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, किसी चीज़ से मतलब उनको भय ना हो, किसी तरह का कोई दुर्घटना ना घटे, इस कारण से। और जब उनका विवाह होता है उस समय ये जो चामबंदी संस्कार के तहत जो चमड़ा का धागा पहनाया जाता है, उनका विवाह के टाइम में क्या किया जाता है? उसे उतार दिया जाता है। एक चीज़ और, इस जनजाति में दिन का खाना को लोलो घेटू जमैंको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोलो घेटू जमैंको। और रात का खाना को इस जनजाति में छोटू जोमेंको बोला जाता है। क्या? छोटू जोमेंको। और इनका प्रमुख पेय का अगर हम बात करते हैं तो हंडिया है। क्या? हंडिया मतलब जो चावल वगैरह से, मतलब सड़ा हुआ चावल वगैरह से जो बनता है। इनका प्रमुख पर्व त्योहार का बात करते हैं तो सोहराई, सरहुल, कुटसी, नवाखनी, ये सारे क्या है? इनके प्रमुख पर्व त्योहार है। एक चीज़ और, इस जनजाति में संस्कृति को मैं संस्कृति बोलते हैं। क्या? मैं संस्कृति। और जहाँ नृत्य होता है, नृत्य स्थल को क्या बोला जाता है? अखड़ा बोला जाता है। इनका आजीविका का साधन का अगर हम बात करते हैं तो लोहा गलाना और कृषि करना, ये क्या है? मतलब इस पर ये डिपेंडेंट होते हैं। इनका मुख्य देवता मतलब जो सर्वोच्च देवता है, सबसे मान्यवर देवता है, उनका नाम है सिंगबोंगा। क्या नाम है? सिंगबोंगा। और इस जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैगा। और जो धार्मिक प्रधान का सहायक होता है उसे सुबारी बोला जाता है। क्या? सुबारी बोला जाता है। इस जनजाति में जो व्यक्ति जादू टोना करता है उसे माटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माटी। तो ये रहा हमारा असुर जनजाति और इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।